कनाडा पार्ट टाइम जॉब्स को लेके बच्चों के अंदर ये एक खास खदशा रहता था, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों में कनाडा नेगेटिव भी होता जा रहा था। बहुत सारे बच्चों को ये कंसर्न रहता था या पेरेंट्स को कंसर्न रहता था कि इस समय अगर हम कनाडा अपने बच्चों को भेजेंगे तो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं उनको मिल रही हैं, वो जॉब्स की बहुत दिक्कत है। अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। इसका बड़ा कारण है मिस्टर मैकमिलर ने जो पिछले दिनों रूल्स में चेंजेस किए, जिसके अंदर 30th ऑफ अप्रैल के बाद जो जॉब्स हैं वो अब ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल पा रही हैं, क्योंकि 30th ऑफ अप्रैल से पहले जो जॉब्स थी वो स्टूडेंट्स फुल टाइम कर सकते थे। तो फुल टाइम एक स्टूडेंट जॉब कर रहा था तो वो कम से कम दो स्टूडेंट्स की या एक और स्टूडेंट की जॉब को सेव करके बैठा हुआ था अपने पास। वो अपने 40 आवर लगा रहा था, वो दबा के कमा रहा था, लेकिन और स्टूडेंट खाली बैठा था। अब वो चीज़ रिलैक्स होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये रूल्स अब चेंज होकर 20 आवर्स पार्ट टाइम पे जा चुके हैं, जो सितंबर में 24 आवर जाएंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो बच्चे फुल टाइम 40 घंटे 50 घंटे 60 घंटे लगा रहे थे हफ्ते के, अब वो नहीं लगा पाएंगे, और वो वाले जो आवर्स हैं वो अब दूसरे बच्चों को मिलने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो जॉब्स को लेके सिनारियो है वो अब कनाडा में चेंज होना शुरू हो चुका है, और ये आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाएगा। तो अब ये एक जो टेंशन थी पार्ट टाइम जॉब्स वाली, ये बच्चे कहीं ना कहीं इसे लेकर अब ज़्यादा सेफ फील कर सकते हैं, खासकर जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए जा रहे हैं, क्योंकि एक महीने के अंदर ही ये चेंज काफ़ी हद तक कनाडा में देखने को मिल रहा है। तो आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर ये चेंज काफ़ी बड़े लेवल पे दिखेगा, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स अपनी दोबारा हासिल कर पाएंगे। उनकी जॉब्स जो दूसरे स्टूडेंट्स ने फुल टाइम जॉब के रूप में सिक्योर्ड कर रखी थी, अपने कब्जे में कर रखी थी, वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको भी 20 आवर और फिर 24 आवर ही करने हैं। तो अब वो वाली जॉब्स बाकी सब स्टूडेंट्स में बंटनी शुरू हो चुकी हैं, तो जिसके कारण जो जॉब्स को लेके है वो थोड़ी ईज जो है वो स्टूडेंट्स को आने लगी है, और आने वाले समय में ये और इजी रहेगा कि बच्चे अपने रहने का खर्चा, अपनी लिविंग कॉस्ट और कंफर्टेबली निकाल पाएंगे। उनको अपनी जीआईसी का पैसा जो है वो अपने रहने पे नहीं खर्च करना पड़ेगा, उसे वो सेव कर सकते हैं, अगले साल की फ़ीस के रूप में दे सकते हैं, या अपने पेरेंट्स को पीछे वापस भेज सकते हैं। तो ये रिलैक्सेशन अब दोबारा स्टूडेंट्स में दिखना शुरू हो चुका है। तो जो स्टूडेंट सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस प्रोस्पेक्टिव को लेके पूरी तरह से सेफ हो सकते हैं कि उनके लिए जॉब्स का जो इशू था वो अब आने वाले दिनों में उतना बड़ा कनाडा के अंदर नहीं रहेगा। इसका फीडबैक आप जो वहाँ पर स्टूडेंट्स जा रहे हैं मे इनटेक के, आप उनसे भी ले सकते हैं। जो पहले के स्टूडेंट्स गए हैं आप उनसे भी ये फीडबैक लेने की कोशिश कर सकते हैं कि जो पहले के मुकाबले है आज की डेट में जॉब सिनारियो बेहतर हो चुका है। जो सितंबर के लिए जा रहे हैं वो निश्चिंत बेफिक्र होकर कनाडा के लिए अप्लाई करें, और इस चीज़ को लेके अब बड़ी टेंशन परिवार को, फैमिली को, बच्चों को लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडवे आगे भी इस चैनल के ज़रिए लगातार आपको गाइड करता रहेगा। आपके कोई भी क्वेश्चन है, सवाल हैं, डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं अपने प्रोफाइल्स को लेके, ब्रॉडवे टीम को मिलें और अपनी एप्लीकेशंस को निश्चिंत होकर चलाएं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।